डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला, अरे भाई बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता। 80 पार कर चुके हैं। अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर साहब कोई तो तरीका होगा, कोई तो साइंस तरीका इतनी होगा। तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है। शंकर बाबू मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूं। बस आप इन्हें खुश रखिए। इससे बेहतर और कोई दवा नहीं। हाँ, इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो इन्हें पसंद है। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए बाहर निकल गया। मुस्कुराया। शंकर पिता को लेकर बहुत चिंतित। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उसे अपने बचपन बचा था और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे उसके पिता हर रोज कुछ न कुछ लेकर ही घर आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आज ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा है। ऐसा लगता था शंकर ने खुद को किसी तरह समेटा है और पत्नी से बोला। सुषमा आज मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बना। मैं बाहर से जलेबी लेकर रखी थी। मैं बाहर से जलेबी लेकर काम में लग गई। पत्नी ने देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। वो भी अपने काम में लग गई। शंकर जलेबी में रसोई से खुशबू आने लगी। वो जलेबी रसोई में रख शंकर के पास बैठ जलेबियां भी ले आया था। उनका हाथ वो जलेबी रसोई में रख पिता के पास बैठ गया। उन्हें निहारते हुए उनका हाथ अपने हाथ में लिया बाबा और उन्हें आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आज आपकी पसंद की चीज लाया हूँ और हल्का सा मुस्कुरा दिए। जलेबी खाएंगे? वो स्पष्ट आवाज में बोले। पिता ने आंखें झपकाई पकौड़े और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वो स्पष्ट आवाज में बोले, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है क्या बेटा? अरे सुषमा जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ। आपकी पसंद की हर चीज आवाज लगाई। अब मेरी भी पसंद है, लीजिए बाबूजी। अरे सुषमा जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ। शंकर ने आवाज लगाते हुए कहा, लीजिए बाबूजी। बस बेटा बस। शंकर ने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा, पेट भर गया बेटा, बस जरा सी जलेबी बस। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर मुंह में डाल दिया। भर गया बेटा। पिता उसे जरा सी जलेबी से देखते रहे। शंकर ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में लेकर सदा खुश मुंह में डाल दिया। पिता उसे दाना पानी अब प्यार से देखते रहे। बाबा शंकर आपको तो सेंचुरी लगानी है। सदा खुश रहो बेटा। आप मेरे तेंदुलकर हो बाबा। मेरा दाना पानी अब। शंकर की आंखों में आंसू बहने लगे। बाबा आपको तो सेंचुरी लगानी है और बोले, आप मेरे तेंदुलकर हो बाबा। पवेलियन में इंतजार। शंकर की आंखों में आंसू बहने लगे। मैच खेलना है। बाबा मुस्कुराए, तेरा पोता बनकर आऊंगा तब खूब खाऊंगा बेटा। पवेलियन में इंतजार कर रही है बेटा। पिता उसे देखते रहे। शंकर ने प्लेट उठाकर बनकर आऊंगा एक तरफ रख दी। तब खूब खाऊंगा मगर पिता अब तो जाना ही। उसे लगातार देखे जा रहे थे। पिता उसे देखते रहे। आंख भी नहीं झपक रही थी। शंकर ने प्लेट उठाकर शंकर समझ गया कि यात्रा पूर्ण हुई मगर पिता तभी उसे ख्याल से लगातार देखे जा रहे थे। पिता कहा करते थे, आंख भी नहीं झपक खाने नहीं आऊंगा कौवा बनकर। शंकर खिलाना है कि यात्रा पूर्ण हुई। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती खाने है। नहीं आऊंगा कौवा बनकर। माँ बाप का सम्मान करें, जो खिलाना है और उन्हें खिला दे। जीते जी खुश रखें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी खुश रखें।